सांची ताज़ा फलों की दुकान पर एक हैंडसम लड़के के साथ फ्रूट्स के भाव नेगोशिएट कर रही थी कि अचानक कोई पीछे से आके सारे फ्रूट्स के भाव पूछने लगा। वो हैंडसम लड़का, जिसका नाम सुंदर यादव था, सांची को देखकर बोला, 80 में लेना हो तो लो, नहीं तो रहने दो, सामने भारी कस्टमर है। सांची उसे एक प्रतिकार करने वाली लड़की की तरह लुक देकर चली गई। सुंदर यादव ने सारे फ्रूट्स अपने उस कस्टमर को दे दिए और खाली ठेला लेकर निकल पड़ा। सांची दीपम के घर के बाहर खड़ी थी, खाली हाथ। दरवाजा नॉक करना चाहा, लेकिन रुक गई। फिर कुछ सोचकर जाने लगी। तभी दरवाजा खुला। दीपम ने बाहर निकलकर सांची को जाते हुए देखा, फिर दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद होने की आवाज उसे दुख पहुंचा गई, ये उसके चेहरे पर साफ दिख गया। गेट से बाहर निकलते ही सुंदर यादव खाली ठेले के साथ खड़ा पैसे गिन रहा था। सांची नजरअंदाज करके जाने लगी तो सुंदर यादव बोला, ये लो 75 का, और एक थैला जिसमें लगभग 1 किलो एप्पल था सांची को दे दिया। सांची ने चुपचाप पैसे दे दिए। उसने कोई आभार व्यक्त नहीं किया। हाँ, सुंदर यादव जरूर मुस्कुराया। ऑलमोस्ट ढल चुका सूरज, गहरा हो रहा अंधेरा, लोगों की वापसी का नजारा और सन्नाटों की दस्तक। कुछ ही देर में वाकई समंदर भी शांत हो गया और बीच भी। कहीं कहीं अंधेरे में घिरे कुछ कपल्स की आकृतियां दिखाई दे रही थी। फिर कुछ कपल्स की वापसी भी होने लगी। वापस लौट रहे कपल्स में नीति और विश्वा भी दिखाई पड़े। ऐसा लग रहा था बहुत कुछ एक दूसरे को कह चुके थे और एक दूसरे की सुन भी चुके थे। नीति के बगल से अचानक ही बुलेट की रफ्तार से दौड़ता हुआ दीपम निकला, हाँफता हुआ। नीति जब तक मुड़कर कुछ समझने या भापने की कोशिश करती, दीपम अंधेरे में गुम हो चुका था। कुछ पल के लिए नीति रुकी भी, लेकिन विश्वा आगे बढ़ता रहा। नीति अपने कमरे में ढेर सारे बैकपैक्स के साथ शायद कैब के ही ड्राइवर को फोन लगा रही थी कि अचानक एक मैसेज आया, योर ड्राइवर हैज रीच्ड। उसने बैकपैक्स को बाहर निकाला। विश्वा बाहर ही खड़ा स्मोक कर रहा था। उसने पूछा, मैं हेल्प कर दूं? नीति ने कहा, नहीं, इतना भी भारी नहीं है। चलो, ये तो नहीं कहूंगी कि फिर मिलेंगे, लेकिन बाय चांस कहीं मिल गए तो पहचानना मत। मैं सब कुछ यहीं छोड़कर जा रही हूं। विश्वा बिना कुछ बोले सब सुनता रहा, पर जब वो जाने लगी तो एक स्माइल देने की कोशिश जरूर की उसने। लेकिन नीति के लिए अब उस स्माइल का कोई मतलब नहीं था। विश्वा वहीं खड़ा रहा और फिर एक सिगरेट सुलगा ली। ऐसा लगा जैसे उसने भी सब कुछ धुएं में उड़ा दिया हो।